हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच जो आपने मेरे चैनल पे क्यूट क्यूट कमेंट किए हैं। मुझे उससे बहुत अच्छा लगा एंड मैं चाहूँगी कि आप ऐसे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे कमेंट मेरे को करते रहें ताकि इस चीज़ से मैं मोटिवेट हो सकूँ और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जैसे अपने खाने का बॉल उठाता है, उसे एक लेटर मिलता है। वांग जिस लेटर को खोलता है और फिर देखता है, उस पे लिखा होता है, खाना खाने के बाद क्या तुम मेरे साथ मछली पकड़ने चलोगे। फिर हम देखते हैं वांग जी को, जो वीइंग को देख रहा होता है, क्योंकि वीइंग मियामी के कुछ ज़्यादा ही क्लोज होकर बात कर रहा होता है। इस वजह से वांग जी को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता और वो वीइंग से थोड़ा डिस्टेंस बना के दूर दूर होकर धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता है। तभी वीइंग वांग जी की तरफ देखता है, कहता है वांग जी तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो। वीइंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर आता है। तभी वांग जी कहता है कि वीइंग मुझे नहीं लगता मैं मछली पकड़ पाऊँगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर वीइंग ने कहा क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है, दिखाओ मुझे चेक करने। तो फिर वीइंग उसके फोरहेड पे अपना हाथ रखता है। फिर वीइंग कहता है तुम्हें बुखार तो है नहीं, क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। वांग जी कहता है बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो विंग कहता है ठीक है तुम यहाँ बैठो। तभी मियाँ मियाँ विंग के पास आती है और विंग से कहती है क्या हुआ विंग। विंग कहता है मियाँ मियाँ लगता है वांग जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मियाँ मियाँ कहती है कोई बात नहीं, मैं वांग जी का ध्यान रखूँगी, तुम लोग जाओ और मछली पकड़ो। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी बहुत सारी फिशेस लेकर आऊँगी। मियाँ मियाँ और विंग दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हैं और विंग मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। मियाँ मियाँ वांग जी के पास आती है और वांग जी से कहती है क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है। वांग जी कहता है थोड़ा बहुत। तभी मियाँ मियाँ वांग जी से पूछती है वांग जी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। वो ये सब कहते हुए थोड़ी झिझक रही होती है। तभी वांग जी कहता है पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो मियाँ मियाँ कहती है तुम और विंग बचपन के दोस्त हो। तो वांग जी ने कहा हाँ। तो मियाँ मियाँ ने कहा कब से। तो वांग जी कहते जब मैं 5 साल का था और विंग जब 6 साल का था, तभी से हम लोग दोस्त बने थे। तो मियाँ मियाँ ने कहा अच्छा, दोस्त से ज़्यादा तुम्हारे मन में। ये कहते हुए थोड़ा रुक जाती है और घबराने लगती है। तभी वांग जी मियाँ मियाँ से पूछता है तुम क्या कहना चाहती हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मियाँ मियाँ कहती है क्या तुम विंग को पसंद करते हो। वांग जी इस सवाल का जवाब नहीं देता। तो मियाँ मियाँ कहती है ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो, अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं जल्दी उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूँगी। ये सब सुनते ही वांग जी के हार्ट में अचानक से पेन होने लगता है। वांग जी सोचता है अचानक से मेरे हार्ट में मुझे इतना दर्द की फील हो रहा है। वही सब सोचते हुए अपने हाथों को कस के पकड़ लेता है। मियाँ मियाँ उसका रिएक्शन देख रही होती है और वो समझ जाती है कि हो ना हो वांग जी भी विंग को पसंद करता है, पर वो जताना नहीं चाहता। तभी मियाँ मियाँ कहती है मैं जल्दी उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाली हूँ, आई होप तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। वांग जी कहता है कि मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग स्माइल कर रहा होता है और वांग जी से कह रहा था वांग जी यहाँ देखो देखो कितनी बड़ी मछली है, हम लोग साथ मिलके खाएंगे। और मियाँ मियाँ मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना, तुम टेंशन मत लेना। मियाँ मियाँ कहती है हाँ हाँ ठीक है। वो ये सब देख के स्माइल कर रही होती है विंग को देखकर। तभी विंग की नज़र वांग जी पे जाती है। विंग वांग जी को देखता है, जो वांग जी थोड़ा सैड होता है। वो सोचता है शायद उसकी तबीयत ख़राब है ना, इसी वजह से उसका मुंह थोड़ा उतरा उतरा है। कोई नहीं, मैं इसे घर पे फ़िश को लेके जाऊंगा और मम्मा से कहूँगा अच्छी सी फ़िश बनाए, इसे खाने के बाद उसका मूड अच्छा हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। सब लोग एक साथ डिनर टेबल पे बैठे होते हैं। जंगशा, न्यूसेंग, वांग जी, विंग और मियाँ मियाँ और विंग की मदर सबको खाना लगा रही होती है। सब लोग खाना खाना स्टार्ट ही करते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी विंग की मदर कहती है लगता है मैं किचन में कुछ भूल कर आ गई हूँ, मैं अभी आती हूँ, तब तक तुम स्टार्ट करो, ठीक है बच्चों। ये कहते हुए विंग की मदर किचन में चली जाती है। फिर मियाँ मियाँ कहती है मैं भी आंटी की हेल्प कर देती हूँ। ये कहते हुए वो भी किचन की तरफ चली जाती है। फिर विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है, जो चुपचाप बैठा होता है और अपनी टी पी रहा होता है। तभी विंग कहता है क्या अब तुम्हें ठीक लग रहा है वांग जी। वांग जी कहता है। तो फिर 2 मिनट की शांति हो जाती है और दूसरी तरफ जंगशा और न्यूज़म एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद विंग की मदर और मियाँ मियाँ दोनों
डाइनिंग टेबल पे आते हैं और खाना रख देते हैं। तभी विंग के फादर की एंट्री होती है। न्यू सिंह, मियाँ मियाँ और विंग और वांगजी, ये सभी लोग उन्हें देख के खड़े हो जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। और सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, अब तुम लोग बैठ जाओ और खाना खाना स्टार्ट करो। फिर कुछ मिनट के बाद जब उन सभी का खाना ख़त्म हो जाता है, तभी मियाँ मियाँ खड़ी होती है, विंग के पेरेंट्स को ग्रीट करती है और उनसे कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो कहते हैं हाँ हाँ मियाँ मियाँ, कहो क्या बात है। मियाँ मियाँ कहती है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं विंग को पसंद करती हूँ। ये सुनने के बाद तो पूरे कमरे में एकदम शांति हो जाती है। जंक्शन जो पानी पी रहा होता है वो खांसने लग जाता है क्योंकि उसे अचानक से कफ महसूस होता है। और न्यूज़ सैंग, उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और दूसरी तरफ हमारा वांगजी, वो ये सुनते के साथ ही उसके हाथ में दोबारा पेन होता है और वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और मियाँ मियाँ को घूर के देख रहा होता है। फिर तभी विंग कहता है मियाँ मियाँ, पर मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में ऐसा कुछ बात हुई थी कि वही कहते हुए थोड़ा झिझक रहा होता है। तभी मियाँ मियाँ विंग से कहती है पर तुम्हारी लाइफ में कभी ना कभी तो कोई ओमेगा आएगा ना विंग। वही कहते हुए विंग का हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में डाल के कहती है तो क्या वो ओमेगा मैं नहीं हो सकती। तभी विंग ये सुनने के बाद थोड़ा निराश होता है और वो वांगजी की तरफ देख रहा होता है। वांगजी, जो जैसे विंग उसकी तरफ देख रहा होता है, वांगजी अपनी नज़र नीचे झुका लेता है और विंग कहता है पर अभी अभी हम छोटे हैं, अभी मेरी उम्र 16 साल है और तुम भी 16 साल की हो और अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए। तो मियाँ मियाँ कहती है कोई बात नहीं, हम लोग अभी एक छोटी सी इंगेजमेंट कर लेते हैं, बाद में जब बड़े हो जाएंगे तब हम शादी कर लेंगे। विंग तभी विंग सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मियाँ मियाँ मुझे मना कर दे, ये बात टल जाए। वो ये सब सोच ही रहा होता है। फिर वो अपने बाबा की तरफ देखता है और बाबा को इशारों इशारों में कहता है पापा कुछ कीजिए। उसके बाबा कहते हैं, बाबा उसके थोड़े करते हुए कहते हैं ठीक है, अभी तुम छोटे हो, जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब हम इसके बारे में सोचेंगे। ये सुनने के बाद तो मानो वांगजी के दिल पे छुरियाँ चल रही होती हैं। उसकी आंखों में आंसू भरे आते हैं और वो वहाँ से खड़ा होता है, कहता है आंटी मुझे जाना होगा। वो बो करता है और फ़ौरन वहाँ से निकलता है। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी की आंखों में मोटे मोटे आंसू होते हैं। विंग बिना कुछ सोचे समझे सीधे वांगजी के पीछे भागता है। तभी विंग के फादर से कहते हैं तुम कहाँ चल दिए। तभी उसके फादर भी और सभी लोग धीरे धीरे करके उन लोगों के पीछे आते हैं। तभी विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। वो वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी से कहता है वांगजी मेरी तरफ देखो। जैसे वांगजी उसकी तरफ देखता है, विंग वांगजी की आंखों में आंसू देखता है। वो वांगजी के करीब आता है और कहता है वांगजी क्यों रो रहे हो। वो ये कहते हुए वांगजी के आंसुओं को पोंछने की कोशिश करता है। तभी वांगजी उसका हाथ झटक देता है और कहता है मुझसे दूर रहो। तभी विंग कहता है क्या हुआ वांगजी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। उसने बोला नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे लगता था कि तुम भी मुझसे, ये कहते हुए वो रुक जाता है। विंग कहता है कि तुम भी मुझसे क्या वांगजी, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। वांगजी कहता है जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, खैर छोड़ो, इसके बारे में भूल जाओ विंग। विंग उसका हाथ कस के पकड़ता और कहता है क्या भूल जाऊँ वांगजी, मुझे बताओ। ये कहते हुए वांगजी को अपनी तरफ करता है। ये सुनने के बाद वांगजी वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता। विंग कहता है नहीं मुझे नहीं पता, तुम क्यों गुस्सा हो, मुझे बताओ वांगजी। वांगजी कहता है कि तुम्हें सचमुच नहीं पता विंग। वो कहता है नहीं पता, मुझे बताओ भी वांगजी, क्या बात है, क्यों सैड हो, क्यों रो रहे हो। ये सुनने के बाद तो वांगजी को इतना गुस्सा आता है ना कि वो उसका कॉलर पकड़ता और कहता है जस्ट बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। तुमने सुना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम्हें तो कभी कुछ नज़र ही नहीं आता। तुम्हें तो अपनी फ्लर्ट करने से और लोगों को हंसाने के अलावा और कुछ नहीं आता। क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स नहीं देखी विंग। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भरे आते हैं और वांगजी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी विंग ये जैसे सुनता है कि वांगजी से प्यार करता है, विंग कुछ पल के लिए तो पैरालाइज हो जाता है। वो सोचता है कि वांगजी भी मुझसे प्यार करता है। फाइनली उसने अपनी
अपने दिल की बात मेरे सामने रखी। पर जब वो उसकी रोने की आवाज़ सुनता है, वो उसके करीब जाता है और उसके गाल पे अपना हाथ रखता है, उसके टीयर्स को पोंछते हुए, बिना समय बर्बाद करते हुए उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। जैसे उसके होठों पे अपने होठ रखता है, वांग जी की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और वो विंग की तरफ देखता है। उसने अपनी आंखें बंद करके वांग जी को किस कर रहा होता है। फिर धीरे धीरे वांग जी भी उस किस का रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है। फिर वो भी अपनी आंखें बंद करते, वो दोनों एक दूसरे को तब तक किस करते हैं जब तक उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो जाती। और फिर जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं, वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा होता है, विंग जो वांग जी के लिप्स की तरफ देख रहा होता है, वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते ही हैं। तभी फुजांग लोंग की आवाज़ आती है। विंग जैसे पलटता हो देखते जंगशा, न्यू सैंग और उसकी मदर और फादर और मियाँ मियाँ भी उनको देख के ब्लश हो रहे होते हैं। और वांग जी की मदर भी उन्हें देख रही होती है। वांग जी के मदर के हाथ में जो सामान होता है वो नीचे गिर जाता है और विंग और वांग जी देख के बिल्कुल टमाटर जैसे रेड हो रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग ब्लश हो रहे होते हैं, क्योंकि उनका प्राइवेट मोमेंट सभी लोगों ने देख लिया होता है और ख़ासकर उन लोगों के पेरेंट्स ने। तभी विंग अपने बाबा से पूछता, बाबा आप यहाँ कब से खड़े हो? तो वो कहते हैं जब तुम वांग जी के पीछे गए थे तो हमें भी चिंता होने लगी, तो हम भी तुम्हारे पीछे आ गए। पर अच्छा होता क्या अगर हम तुम्हारे पीछे ना ही आते। ये सुनने के बाद तो विंग और वांग जी तो इतना शर्मा जाता है ना कि वो तो अपनी बीचन उठाता सीधे भागने लग जाता है अपने घर के पीछे वाले जंगल की तरफ। और विंग भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है, वांग जी रुको मैं भी आ रहा हूँ। वो ये सब देख के ना तो घर वालों को एकदम सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। वो सोचते हैं हम लोगों ने क्या देख लिया। ओहो। फुजांग लोंग तो अपना सर पकड़ लेते हैं और जो विंग की मदर होती है वो वांग जी के मदर के पास जाती है, उनका सामान उठाती है और कहती है आप हमारे साथ अंदर आइए, हमें कुछ आपसे बात करनी है। तो वो कहती हैं कि हाँ मुझे भी बात करने की ज़रूरत है। जो मैंने देखा क्या वो रियल था या फिर मैंने इमेजिन किया? वो कहते हैं कि हमें घर के अंदर चल के बात करनी चाहिए। और दूसरी तरफ जंगशा और न्यू सिंह कह रहे होते हैं अपने मन में ये हमने क्या देख लिया। वो दोनों एक साथ बोल रहे होते हैं। तभी वो दोनों मियाँ मियाँ की तरफ देखते हैं। मियाँ मियाँ जो स्माइल कर रही होती है। जंगशा उससे कहता है तुम स्माइल क्यों कर रही हो? तुमने देखा नहीं विंग तुमसे नहीं वांग जी से प्यार करता है। तभी मियाँ मियाँ कहती है मैं जानती हूँ, क्योंकि ये मेरा और विंग का प्लान था वांग जी से लव कन्फेक्शन करवाने के लिए। वो लोग कहते क्या? ये तुम दोनों का प्लान था? और हम सोच रहे थे कि तुम सच में विंग से प्यार करती थी, क्योंकि तुम्हारी आंखों में साफ झलकता था। मानना पड़ेगा मियाँ मियाँ तुम कमाल की एक्टिंग कर लेती हो। मियाँ मियाँ कहती वो तो है, चलो अब हमें अपने घर के लिए निकलना चाहिए, बहुत वक्त हो गया। क्या? वो दोनों कहते क्या अभी? अभी क्यों? उसने कहा अब हमें निकलना चाहिए, हमें अपने माँ बाप से तो मिलना होगा। अगर तुम लोगों को नहीं आना तो ठीक है, मैं अकेली चली जाऊँगी। तभी जंगशा और न्यू सिंह कहते हैं नहीं नहीं हम चलेंगे तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं जा सकती। तो उसने कहा ठीक है। तो वो लोग मुंह बना के कहते हैं कि क्या हम जाने से पहले विंग से नहीं मिलेंगे? तभी मियाँ मियाँ कहती है 2 दिन के बाद तो हम क्लाउड रिजल्ट वापस जाएंगे ना, और तभी तो तुम लोग विंग से मिल लोगे। फिर इसके बाद जंगशा और न्यू सिंह दोनों एग्री हो जाते हैं और तीनों अपने अपने घर के लिए बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। बैलगाड़ी में मियाँ मियाँ बैठी होती है और मियाँ मियाँ की आंखों से टीयर्स निकल रहे होते हैं। कहीं न कहीं मियाँ मियाँ भी विंग से प्यार करती थी, पर जब उसे पता चलता है कि विंग किसी और से नहीं वांग जी से प्यार करता है, तो वो उन दोनों की खुशी के लिए उन दोनों के प्यार के बीच में नहीं आती, बल्कि उन दोनों को मिलाती है। फिर हम विंग के घर पे देखते हैं, जहाँ पर विंग की मदर और वांग जी की मदर और विंग के फादर तीनों मिलके शादी की बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ये दोनों जैसे ही 18 साल के हो जाएंगे हम इनकी सगाई कर देंगे और फिर कुछ सालों के बाद शादी भी कर देंगे। वो लोग मान जाते हैं,
क्योंकि विंग के पेरेंट्स को भी वांगजी अच्छा लगता था और वांगजी की मदर को भी विंग अच्छा लगता था, तो उनकी शादी में कोई भी अड़चन वगैरह नहीं आती, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। वो लोग शादी के लिए हाँ कर देते। वो लोग बस ये सोच रहे होते हैं कि जल्दी से उनके बच्चे बड़े हो जाए और जल्दी से वो लोग शादी कर लें। फिर हम विंग और वांगजी को देखते हैं, जो दोनों चांदनी रात में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चाँद की तरफ देख रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं, चाँद कितना सुंदर लग रहा है ना वांगजी। वांगजी कहता है हाँ। तो विंग कहता है कि तुम्हें कब फील हुआ कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो वांगजी ने कहा बचपन से। फिर वांगजी विंग से पूछता है और तुम्हें कैसे पता चला कि तुम भी मुझसे? तो विंग कहता है जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना, तब से ही, तभी से तो तुमसे इतना फ्लर्ट करता था, तो मुझे लगता था कि सब पे मेरा जादू चलता है सिवाय तुम्हारे। ये कहते हुए विंग वांगजी की तरफ देख रहा होता है। वांगजी जो मून की तरफ देख रहा होता है। फिर वो सोचता है कि विंग की आवाज़ ना बंद क्यों हो गई। वो सोचता है कि कहीं वो कुछ मजाक तो नहीं करा। जैसे वो पलटता वो देखता है कि विंग तो उसी की तरफ देख रहा होता है बिना पलके झपकाए हुए, और उसका फेस बिल्कुल विंग के फेस के पास होता है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। उनकी नोज़ टकराती है और फिर लिप्स टकराते टकराते उन लोग धीरे धीरे एक सॉफ्ट किस से अपनी किस की स्टार्टिंग करते हैं। फिर धीरे से विंग अपनी टंग को वांगजी के माउथ तक लेके जाता है और उसके माउथ में अपनी टंग को फेरने लगता है। फिर वांगजी भी उसके किस का रिस्पॉन्स देते हुए अपनी टंग को विंग की टंग से दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, कभी सकिंग और जेंटली बाइट करते हुए वो लोग एक दूसरे से दूर होते हैं। तभी विंग को एक अजीब सी आवाज़ आती है और वो चौकन्ना हो जाता है। वो कहता है वांगजी मेरे पीछे रहना। वांगजी कहता है क्या हो विंग? विंग कहता है शायद कोई जानवर हमारे करीब आ रहा है, तो मेरे पीछे रहना। वो अपनी सूबियान को निकालता है और वांगजी अपनी बीच चेन को। तभी विंग के पीछे से एक घुर्राने की आवाज़ आती है। जैसे विंग उसकी तरफ देखता है वो बहुत ज़ोर से भौंकता है। वो और कोई नहीं वांगजी का पेट डॉग होता है, जिसका नाम होता है फेरी। विंग उसकी आवाज़ सुनते ही पेड़ पे जाके चढ़ जाता है और चिल्लाता है वांगजी मुझे बचाओ। वांगजी कहता है हैं फेरी तुम? वो फेरी पेड़ के नीचे आके बहुत ज़ोर से भौ भौ करने लगता है और विंग डर के मारे पेड़ पर चढ़ जाता है। वांगजी से कहता है वांगजी प्लीज़ इस फेरी को मुझसे दूर करो, ये मुझे दोबारा से वाइट कर लेगा, इसे भगाओ इसे भगाओ। वांगजी कहता है फेरी 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 तो सुन ही नहीं रहा था, उसको तो बस विंग को टीस करने में मज़ा आ रहा होता है। तभी फेरी के पास वांगजी जाता है और उससे कहता है फेरी शांत हो जाओ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? फेरी अपने गले के पट्टे की तरफ इशारा कर रहा होता है। फिर वांगजी उस पट्टे को जैसे देखता है उस पे एक लेटर लिखा होता है जो उसकी मदर का होता है। उसकी मदर ने लिखा होता है कब तक वहाँ रहोगे, घर आ जाओ रात हो गई है। तो वो कहता है अच्छा मदर ने तुम्हें भेजा, ठीक है हम आ रहे हैं तुम जाओ। फेरी ये सुनने के बाद अपना सिर हाँ में हिलाता है और घर की तरफ चला जाता है। तभी विंग पेड़ से उतरता है और कहता है वांगजी सच में अगर किसी दिन ये फेरी मुझे अकेले मिला ना, तो मैं इसकी ऐसी पिटाई करूँगा ना कि ये याद रखेगा। तभी वांगजी ये सुनने के बाद स्माइल करता है। फिर विंग उससे कहता है वांगजी। वांगजी कहता है तभी विंग वांगजी को दोबारा बुलाता है। वांगजी कहता है हाँ बोलो भी। तभी विंग वांगजी के आगे खड़ा होकर कहता है वांगजी हम घर जा रहे हैं। तो वांगजी ने कहा हाँ हम घर जा रहे हैं। तो विंग कहता है कि वो थोड़ा झिझक रहा होता है कहने से पहले। तभी वांगजी कहता है कहो भी मम्मा ने फेरी को भेजा है, कहीं ऐसा ना फेरी दोबारा आ जाए। फेरी का नाम सुनते विंग कस के वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम मुझे फेरी का नाम ले लेके डराना बंद करोगी? एक तुम्हें वैसे भी इतने घने जंगल में हम दोनों अकेले खड़े हैं। वांगजी कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है विंग? विंग कहता है नहीं मैं नहीं डरता, मैं तुमसे बड़ा हूँ और मैं एक अल्फ़ा हूँ, मैं क्यों डरूँगा?
तभी विंग एविल स्माइल करते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डर लग रहा है और तुम मुझे अपना डर छुपाने के लिए तुम कह रहे हो कि मैं डर रहा हूँ। वांग जी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों डरूँगा, मैं तो यहाँ अक्सर आता जाता रहता हूँ। फिर विंग कहता है, अच्छा चलो ठीक है, वो बात छोड़ो, अब तो हम लोग घर जा रहे हैं। तो वांग जी ने कहा हाँ। तो विंग कहता है, जाने से पहले हमें एक गुड बाय किस तो करनी चाहिए ना। वांग जी कहता है, गुड बाय किस। विंग ने कहा हाँ और क्या। वांग जी कहता है, पर अभी तो हमने किया था ना। विंग कहता है, बस हमने बस अभी अभी तो किया, उसे किए हुए कितनी देर हो गई है वांग जी, मुझे मुझे दोबारा से करना है। वांग जी कहता है, पर पर विंग कहता है, पर कुछ नहीं, अगर तुमने नहीं किया तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। वांग जी कहता है, ठीक है, नाराज़ मत हो, मैं करता हूँ। विंग अपने आंखें बंद कर लेता है और अपना फेस वांग जी की तरफ आगे कर देता है। वांग जी जो उसके लिप्स पे किस करता है। तो विंग कहता है कि ये किस तो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया। जैसे वो अपनी आंखें खोलता है वो देखते हैं वांग जी तो अपनी बीचन उठा के घर की तरफ जा रहा होता है। विंग कहता है, वांग जी तुम मुझे यहाँ पे अकेले छोड़ के जा रहे हो, रुको। 10 बज रहे होते हैं वांग जी के कमरे में। वांग जी को नींद नहीं आ रही होती है। वो सोच रहा होता है कि आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, अब तक तो मैं सो जाता हूँ। फिर 1 घंटा और गुजर जाता है सब करते करते। वो सोचता है, जब से मैंने विंग को अपनी फीलिंग कन्फेस की है, मुझे तब से नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। तभी उसके कमरे में किसी के घुसने की आवाज़ आती है। जैसे वांग जी उसकी तरफ देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सके तो शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर मेरी इस वीडियो पे 200 लाइक आएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।